नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पावर प्लान अड्डा पे। तो आज हम बात करेंगे कि जो टरबाइन का रोलिंग करते हैं उसका प्रोसीजर क्या है, ठीक ना। तो इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखा है इसके ऊपर, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो जरूर देखिए। उसके बाद इस वीडियो को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं रोलिंग के बारे में। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात किया था कहाँ तक कि हमने वैक्यूम पुल अप कर लिया था और जो हमारा लाइन चार्ज कर लिया था हमने ईएसबी के बाद तक, ठीक ना। तो अभी क्या करना है कि जैसे कि हमने ईएसबी के यहाँ तक लाइन जो चार्ज कर लिया था, ठीक ना, ईएसबी के आगे तक। ओके, तो अभी क्या करना है, देखिए अभी हमारा सब कुछ ओके है, हमने वैक्यूम पुल अप कर लिया, ठीक ना, हमने और हमारी टरबाइन जो है बारिंग गियर पे। ओके, तो अभी क्या होगा, जैसे ये देखिए ये हमारा कंट्रोल गवर्निंग बॉल है, तो ये क्या करेगा, अगर ये हमें देखना है कि जो हमारा रोलिंग है वो हमारा मतलब ऑटोमेटिक है या सेमी ऑटोमेटिक है फिर मैनुअल है, ठीक है। नॉर्मली इस टाइम पे हमारा सब ऑटोमेटिक ही रहता है। ओके, जो मैनुअल होता तो पुराने जो टरबाइन होते थे वो होते हैं, तो नॉर्मली वो आजकल देखने को तो मिलता नहीं है, मैक्सिमम जो आपको ऑटोमेटिक ही मिलेगा। तो ऑटोमेटिक में आपको कुछ नहीं करना रहता है, आपका जो टरबाइन का ट्रिप रिसेट करके आपको गवर्निंग को कमांड देना रहता है। बाकी वो जो भी रेटेड स्पीड तक आपको पूरा जो गवर्निंग कंट्रोल वाले वो ही आपको ले जाके देगा, ठीक ना। तो ऑटोमेटिक में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है। ओके, बस इसमें आपको एक चीज़ मॉनिटर करना रहता है कि जो टर्बोवाइजरी सिस्टम होता है, ठीक ना, टरबाइन का, तो जो रोलिंग के टाइप है उसको हमें कंटिन्यू मॉनिटर करते रहना रहता है कि जैसे लाइक जो बेरिंग का टेम्परेचर है, ठीक ना, बेरिंग का वाइब्रेशन है, ये कुछ तो बढ़ नहीं रहा है, ठीक ना। अगर ये बढ़ता है तो फिर क्या उस कंडीशन में आपकी टरबाइन ट्रिप करेगी। ओके, तो ये हमें मेनली मॉनिटर करना रहता है टर्बोवाइजरी सिस्टम ऑफ टरबाइन, ओके, ड्यूरिंग रोलिंग। ओके, तो यही रहता है। और उस समय हमें एक चीज और मॉनिटर करना रहता है कि जो हमारा बारिंग गियर है वो डिसंगेज हुआ है कि नहीं, ठीक ना। तो बारिंग गियर जो है वो आपका जो रेटेड स्पीड है ना, रेटेड स्पीड का जब 10% स्पीड है टरबाइन का तो वो ऑटोमेटिकली डिसंगेज हो जाएगा, ठीक ना। लाइक अगर मान लीजिए कि आपका जो रेटेड स्पीड 6000 आरपीएम है, तो अराउंड 600 आरपीएम आते ही वो डिसंगेज हो जाएगा, ठीक ना। कितना आते ही डिसंगेज हो जाएगा, 600 आरपीएम। तो हमें ये इंश्योर कर लेना है कि वो डिसंगेज हुआ है कि नहीं, ठीक ना, नहीं तो वो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, तो ये तो बात कर ली हमने कि अगर मान लीजिए कि आपका टरबाइन मैनुअल रोलिंग है, ठीक ना, तो मैनुअल रोलिंग में हमें क्या करना, जो हमारा ये एक्चुएटर वॉल है उसको मैनुअली घुमाना पड़ेगा, ठीक ना। और ऑटोमेटिक उसमें आपको कुछ करना नहीं, उसमें केवल आपको कमांड दे देना। और जो अगर सेमी ऑटोमेटिक है तो उसमें कुछ स्पीड तक, सर्टेन स्पीड तक हमें क्या करना रहेगा, मैनुअली घुमाना रहेगा। उसके बाद हमें फिर वो ऑटोमेटिकली वो आपको रेटेड स्पीड तक ले जाके देगा। ओके, इसके आगे हम देखेंगे जो टरबाइन का स्टार्टअप कर्व होता है, ठीक है, जो कि हमें मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करवाता है, लाइक कितने देर का हमें सोकिंग पीरियड देना है इसको, ठीक ना, कहाँ पे इसका क्रिटिकल स्पीड आएगा, ठीक ना, वो सब हमारा जो स्टार्टअप कर्व होता है उसमें हमें दिया रहता है, ठीक ना। तो वो भी हम देखेंगे। ओके, तो बात करते हैं हम स्टार्टअप कर्व के बारे में। ये हमारा स्टार्टअप कर्व है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एक लाइन जो आपको दिख रही है आरपीएम की है और ये वाली हमारी टाइम की है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए जो ये वाला हमको ये दिख रहा है, आपको लाइन दिख रही है, ये हमारी बारिंग गियर की स्पीड है, ठीक ना। जो भी रही होगी आपकी 120 या फिर 150 के अराउंड रहता है हमारे छोटे यूनिट में। अगर आप बड़े यूनिट में जाते हैं लाइक सुपर क्रिटिकल में, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल में, तो उसमें आपकी 3 आरपीएम रहती है, ठीक ना। जो बारिंग गियर का स्पीड रहता है उसमें 3 आरपीएम रहता है, छोटे यूनिट में आपको 150 तक देखने को मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने स्टीम इंटर करवाई टरबाइन में, ठीक ना। तो यहाँ से आपका 0 से A तक, 0 to A तक जाने, ये हमारी लो आइडियल स्पीड होती है, ठीक ना। लो आइडियल स्पीड होता है, मतलब इसमें जो हमें आरपीएम बढ़ाना है वो 20 आरपीएम पर सेकंड के हिसाब से बढ़ाना है, ठीक ना। ज़्यादा स्पीड से नहीं बढ़ाना है, 20 आरपीएम पर सेकंड के हिसाब से बढ़ेगा वो, ठीक ना। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जो ये स्टार्टअप कर्व है ये सभी मैन्युफैक्चरर का अलग अलग होता है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि कोई स्टैंडर्ड है। ओके, जिस भी मैन्युफैक्चरर का आप टरबाइन लेंगे वो अपना अलग अलग स्टार्टअप कर्व देता है, ठीक ना। तो ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक ना। तो ये देखिए 0 से A तक जो हमारी टरबाइन की स्पीड बढ़ेगी, 1000 A पे हमारा कितना स्पीड आ जाएगा, 1000 आरपीएम, ठीक ना। तो यहाँ तक लाने में हमें किस हिसाब से स्पीड बढ़ाना है, 20 आरपीएम पर सेकंड के हिसाब से, ठीक ना। और देखिए जो हमारा A से B का बीच का पीरियड है ये, ठीक ना, ये हमारा 10 मिनट्स का सोकिंग पीरियड है, ठीक। कितने मिनट्स का है, 10 मिनट्स का सोकिंग पीरियड हम क्यों देते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे पता है कि हम किसी भी मेटल को अगर हीट करते हैं तो उसमें एक्सपेंशन होना ऑब्वियस सी बात है। ओके, तो अगर क्या होगा कि हम सोकिंग टाइम नहीं देंगे तो क्या होगा, अनइवन हीटिंग होगा, ठीक ना। टरबाइन में अनइवन हीटिंग होगा, अनइवन एक्सपेंशन होगा, जिससे क्या होगा हमारे ट्यूब्स के टरबाइन के इंटरनल जो है वो डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं हम
10 मिनट्स का सोकिंग टाइम देते हैं, ताकि जो हमारा टरबाइन है उसमें यूनिफॉर्मली हीटिंग हो, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली हीटिंग होगा और यूनिफॉर्मली एक्सपेंशन होगा। ओके, तो क्या होगा, जिससे हमारा टरबाइन के जो इंटरनल ब्लेड्स हैं वो डैमेज होने से बचेंगे। ओके, इसलिए क्या करते हैं हम, जो हमारा ए से बी वाला पीरियड है ना, ये 10 मिनट्स का सोकिंग पीरियड देते हैं। ओके, सोकिंग से बेस्ट एग्जाम्पल है जैसे कि हम जो कपड़ा हम साफ करते हैं, ठीक ना, उसको क्या करते हैं, भिगो के रखते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि क्या होता है वो चारों साइड से अच्छे से गीला हो जाए, ठीक ना। सेम फिनोमेना यहाँ भी होता है कि चारों साइड से वो यूनिफॉर्मली हीटिंग हो जाए। ओके, इसलिए हम सोकिंग टाइम देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए बी से सी, जो बी से सी आपको दिख रहा है, बी से सी हमें किस स्पीड से लेके जाना है, 10 आरपीएम पर सेकेंड, ठीक ना। तो ये भी हमारा लो आइडियल स्पीड रहेगा, 10 आरपीएम पर सेकेंड के 10 रिवोल्यूशन 10 आरपीएम पर सेकंड के हिसाब से लेके जाना है इसको, ठीक ना। तो बी से सी पे हमारे कितनी स्पीड पे आ जाएगा, 2700, ठीक ना, मतलब 2700। ओके, तो यहाँ पे हमारे कितना आ जाएगा, 2700 आरपीएम तक आ जाएगा, सी आरपीएम तक, ठीक ना, बी से सी तक, सी वाले पॉइंट तक। ओके, अब देखिए जो सी से डी वाला पॉइंट है, ये हमारा क्रिटिकल जोन है, क्रिटिकल जोन है, ठीक ना। तो क्रिटिकल जोन का जो हमें स्पीड होता है वो जितना जल्दी हो सके हमें उसको निकालना होता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि उस समय जो हमारा जो भी मशीन है, तो मशीन की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, ठीक ना। तो वो क्या होता है, वो बहुत डेंजरस होता है हमारे इक्विपमेंट के लिए, फिर मशीन के लिए। ओके, तो जितना जल्दी हो सके उस जोन को हमें निकालना होता है। तो क्या करते हैं कि जो हमारा क्रिटिकल स्पीड है, इस क्रिटिकल स्पीड का जोन है, मतलब सी से डी वाला जो ये ड्यूरेशन है, इसको हम बहुत तेजी से निकालते हैं। ये 100 आरपीएम पर सेकंड के हिसाब से इसको क्रॉस करवाते हैं, ठीक ना। तो जो भी हमारी टरबाइन होती है, कोई किसी भी मैन्युफैक्चरर की हो, कितने भी बड़ी टरबाइन हो, तो उसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखते हैं हमेशा कि जब भी हम रोलिंग करते हैं तो जो भी हमारा क्रिटिकल स्पीड का जोन होगा उसको जितना से जितना जल्दी हो सके उतना हमें क्रॉस करवाना रहता है। ओके, तो ये हमारा सी से डी जो क्या है, क्रिटिकल स्पीड जोन था, इसलिए हम इसको 100 आरपीएम पर सेकंड के हिसाब से क्रॉस करवाया हमने इसको, ठीक ना। तो डी पे हमारा जो स्पीड हो जाएगा, डी वाले पॉइंट पे हमारा स्पीड पहुंच गया है 3000 आरपीएम, ठीक ना। डी पे हमारा स्पीड कितना आ गया, 3000 आरपीएम, ठीक ना। अब डी से ई पे जाने के लिए भी हमारा लो आइडियल स्पीड है हमारा, इसको हमें आराम से निकलवाना है 10 आरपीएम पर सेकंड के हिसाब से, ठीक। कितना स्पीड रखना है, 10 आरपीएम पर सेकंड, डी से ई, ठीक। ई पे हमारा कितना आ गया, 3500, ठीक ना। ई पे कितना आ गया हमारा 3500। ओके, अब देखिए ई से एफ अगेन हमारा सोकिंग पीरियड आ गया, ठीक ना। ई से एफ अगेन हमारा सोकिंग पीरियड आ गया। कितने देर का सोकिंग टाइम है, 10 मिनट्स का, ठीक ना। ई से एफ अगेन हमारा सोकिंग टाइम है। यहाँ पे हमारी जो टरबाइन की स्पीड रहेगी, यहाँ भी हमारी एफ पे भी हमारा 3500 आरपीएम ही रहेगा, ठीक ना। ई से एफ तक का जो टरबाइन का स्पीड रहेगा, कोई टरबाइन के स्पीड में इंक्रीज नहीं होगा। जो हमारा सोकिंग पीरियड होता है, सोकिंग पीरियड जो हमारा गवर्निंग कॉलम वो क्लोज हो जाता है, ठीक ना। वहाँ जो कंट्रोल वाला होता है स्टीम सप्लाई का, वो बंद हो जाता है, ठीक है। कोई स्टीम की सप्लाई नहीं होती उस पीरियड में, ठीक ना, टरबाइन में, क्योंकि उस टाइम पे हमारा सोकिंग पीरियड चलता है। ओके, तो ई से एफ के बीच का भी स्पीड कितना है, यहाँ पे स्पीड कोई इंक्रीज नहीं होगा, कॉन्स्टेंट स्पीड रहेगा, 3500 आरपीएम में हमारी टरबाइन घूमेगी, सोकिंग करेगी। ओके, अब देखिए एफ से जी का जो स्पीड टाइम ड्यूरेशन है, उसको हमें 20 आरपीएम पर सेकंड के हिसाब से बढ़ाना है, और ये हमारा आ जाएगा 5000 आरपीएम, ठीक ना। कितना आ जाएगा, 5000 आरपीएम, जो भी रेटेड है हमारा, ठीक ना, रेटेड स्पीड है 5000 आरपीएम। ओके, तो हमारा जो टोटल सोकिंग पीरियड था इसमें 10 मिनट्स का था, ठीक ना। कितना था, 10 मिनट। आपका ये जो ए से बी वाला पीरियड था 10 मिनट्स का, और ई से एफ जो था वो 10 मिनट्स का। तो टोटल सोकिंग पीरियड कितना रहा हमारा, 20 मिनट का। ओके, तो ये तो बात की हमने आपका स्टार्टअप करके, ठीक ना। और मे बी आपके जो यूनिट हो वहाँ पे जो आपकी टरबाइन हो, उसका मे बी स्टार्टअप कर अलग हो सकता है, ठीक ना। ये स्टैंडर्ड नहीं था कोई, मैंने जस्ट एक समझाने के लिए बताया था आपको। ओके, अब बात करते हैं कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम टरबाइन रोलिंग कर रहे हैं, तो उस समय हमें सबसे जो मेजर चीज़ देखनी रहती है, वो हमें टरबाइन की सुपरवाइजरी को मॉनिटर करना रहता है, ठीक है ना। कि कहीं कुछ बेयरिंग के टेम्परेचर या वाइब्रेशन में कुछ ज़्यादा मतलब फ्लक्चुएशन तो नहीं हो रहा, ठीक है ना, ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। ओके, और एक चीज़ देखने को मिलती है कि जब हम टरबाइन रोलिंग करते हैं, तो उस टाइम पे हमारा क्या होता है कि एग्जॉस्ट हुड का जो टेम्परेचर है, ठीक ना, एग्जॉस्ट हुड का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक ना। तो बात करेंगे कि जो टरबाइन का रोलिंग करते हैं, तो हमारा एग्जॉस्ट हुड का टेम्परेचर क्यों इंक्रीज करता है, ठीक ना, रीजन देखते हैं उसके बारे में।
तो देखिए बात करते हैं कि जो हम रोलिंग करते हैं तो हमारा जो एग्जॉस्ट शूट का टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक ना। तो उसका रीज़न क्या है? ओके, तो देखिए क्या होता है कि जब तक हमारा टरबाइन सिंक नहीं होता, ठीक ना, जब तक सिंक नहीं होता, ठीक ना, और रेटेड स्पीड आने के बाद हम क्या करते हैं, कंटिन्यू स्टीम सप्लाई तो देते ही रहते हैं, ठीक ना, कंटिन्यू हमारा स्टीम सप्लाई चलते रहता है। ओके, बंद नहीं होता वो, तो बंद नहीं होता। और जब भी हमारा मान लीजिए कि रेटेड स्पीड तक आने तक जो भी हम स्टीम सप्लाई दे रहे हैं, ठीक ना, तो वो क्या है, स्टीम में जो कुछ भी टेम्परेचर है, हीट तो है ही है स्टीम में, ठीक ना, और हम हीट से वर्कआउट करवा नहीं रहे, ठीक ना, हीट से कोई वर्क नहीं ले रहे। ओके, अभी तो केवल हमारा टरबाइन रोल हो रहा है। ओके, तो क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से स्टीम सप्लाई देना स्टार्ट किया। ओके, तो क्या हुआ कि हमारा धीरे धीरे टरबाइन रोलिंग चल रहा है। ओके, और पूरा हमारा सिस्टम हीटअप हो रहा है। ओके, हीटअप हो गया। ओके, हीटअप हो गया, देन आफ्टर क्या है कि हीटअप हो गया, उसके बाद क्या है कि मान लीजिए कि हमारा सिंक होने में भी टाइम है, मे बी सम प्रॉब्लम आ गई, फिर प्रॉब्लम नहीं भी है, फिर भी हमें ऐसा नहीं है कि हमारा तुरंत मतलब आपका रेटेड स्पीड आया और तुरंत हमने सिंक कर दिया, ऐसा तो होता नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है। ओके, तो क्या हुआ, देखिए जैसे कि हमारा रेटेड स्पीड आ गया, उसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं कि कंटिन्यू हम हीट स्टीम एनर्जी दिए ही जा रहे हैं, लेकिन कोई वर्कआउट वहाँ से निकल नहीं रहा है, ठीक ना, केवल हमारा टरबाइन घूम ही जा रहा है, ठीक ना, अपने रेटेड स्पीड पे। उस पीरियड में क्या होता है कि आपका सिस्टम तो हीटअप हो ही रखा है, ठीक ना, और जो हम स्टीम दे रहे हैं उसका कोई हीट का कोई आउटपुट नहीं निकल रहा। ओके, तो क्या होगा कि वो इनसाइड जो है वो एक्स्ट्रा हीट होने लगेगा, ठीक ना, जो मतलब लास्ट स्टेज है टरबाइन का, वो क्या होगा, एक्स्ट्रा हीटअप होने लगेगा। ओके, तो क्या होता है कि देखिए अगर हम वर्कआउट ले नहीं रहे हैं तो क्या होगा कि जो हमारा स्टीम है वो टरबाइन के अंदर ब्लेड के साथ घूमने लगेगा, ब्लेड के साथ घूमने लगे क्या क्या होगा, वो एक्स्ट्रा हीट और जनरेट करेगा, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम वर्कआउट अगर इस टाइम पे इस ड्यूरेशन में वर्कआउट होता, अगर हमारी टरबाइन सिंक होती, तो क्या होता है कि जो हम स्टीम एनर्जी दे रहे हैं, ठीक ना, उससे हम हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, बट अभी क्या हो रहा है, कोई हम हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि जो हमारा टरबाइन की ब्लेड्स हैं, ब्लेड्स के साथ ही जो हमारा स्टीम है वो अंदर में घूमे जा रहा है, ठीक ना, केसिंग की साइड घूम रहा है, और घूमने से क्या हो रहा है, आपका हीट जनरेट हो रहा है केसिंग के अंदर। ओके, तो हीट जनरेट हो रहा है, तो यही रीजन रहता है कि जो आपका एग्जॉस्ट शूट का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक ना। और एक चीज, जब हम रोलिंग करते हैं तो उस समय हम स्पेशल ध्यान रखते हैं कि जो हमारा डिफरेंशियल एक्सपेंशन है, ठीक ना, टरबाइन का, वो विद इन लिमिट हो रहा है कि नहीं, ठीक ना। आपका एक्सपेंशन में भी हमारी ट्रिपिंग रहती है टरबाइन की, ठीक ना, तो ट्रिपिंग इसलिए रहती है कि अगर मान लीजिए कि अनइवन एक्सपेंशन होगा, तो अनइवन एक्सपेंशन होगा तो जिसके टरबाइन के इंटरनल्स है, जो ब्लेड्स हैं, वो क्या होगा, डैमेज हो जाने, ठीक ना, उनका डैमेज होना श्योर ही है अगर अनइवन एक्सपेंशन होता है तो। इसलिए हम क्या करते हैं, मोस्टली मॉनिटर करते हैं कि जो हमारा एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक ना, केसिंग का और रोटर का, वो यूनिफॉर्मली हो रहा है कि नहीं, ठीक ना, और विद इन लिमिट हो रहा है कि नहीं। ओके, तो देखिए, तो एक तो हमारा हीट जनरेट हो रहा है, ठीक ना, और दूसरा होता है हमारा चर्निंग इफेक्ट। चर्निंग इफेक्ट वही होता है जो मैंने बताया कि आपका जो टरबाइन ब्लेड्स के साथ साथ जो हमारा स्टीम है वो अंदर ही अंदर घूमे जाता है, तो घूमने से क्या होता है, हमारा चर्निंग इफेक्ट जनरेट होता है, उससे क्या होता है, हमारा हीट जनरेट होता है, ठीक ना, जिससे कि हमारा आपका जो टरबाइन का एग्जॉस्ट हुड है उसका टेम्परेचर बढ़ता है। ओके, तो यहाँ पे क्या रहता है कि अगर रनिंग टाइम में क्या होता है कि रनिंग टाइम में अगर एग्जॉस्ट शूट टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वहाँ पे हमने सीपी से आपका एक टैपिंग दिया होता है जिससे हम स्प्रे करवाते हैं, ठीक है ना, जिसको हम एग्जॉस्ट शूट स्प्रे बोलते हैं। ओके, एग्जॉस्ट शूट स्प्रे बोलते हैं। तो अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम सीपी से स्प्रे करवाते हैं। इसका नॉर्मली जो अलार्म आता है वो 80 डिग्री सी पे आता है, ठीक ना, अलार्म 80 डिग्री सी पे आएगा और 120 डिग्री सी पे ट्रिपिंग रहता है, ठीक ना, टरबाइन का। तो 120 डिग्री सी पे ट्रिपिंग इसलिए रहता है क्योंकि देखिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर ज़्यादा हीटिंग होगा तो अनइवन एक्सपेंशन होगा और टरबाइन का डैमेज होना श्योर है, ठीक ना। इसलिए क्या करते हैं, 120 पे ट्रिपिंग दे रखा रहता है। मैक्सिमम टरबाइन में आपको 120 मिलेगा। ओके, केवल छोटी टरबाइन में पड़ेगा नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जो छोटे हमारे कैप्टिव यूनिट थे उनमें। ओके, तो 80 पे आपका अलार्म आएगा, 80 डीपीसी है, दैट मीन्स अलार्म आना स्टार्ट हो जाएगा और 120 पे आपका ट्रिपिंग होता है, ठीक ना। तो यही रीज़न रहता है कि जो हमारा रोलिंग के टाइम पे हमारा एग्जॉस्ट का टेम्परेचर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि हम उस समय जो स्टीम एनर्जी दे रहे हैं उससे कोई हम हीट एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं और वो जो भी हीट है उससे हमारा अंदर ही अंदर वो एक्यूमुलेट होते रहता है केसिंग के अंदर ही, और जिससे हमारा एग्जॉस्ट का टेम्परेचर बढ़ते रहता है। ओके, और एक चीज़, जब भी हम आपका जब टरबाइन कमीशन होता है उस समय हम 3-4 चीज़ें नोटिस करके रखते हैं। लाइक जो हमारा व्हील चैम्बर का प्रेशर है, ठीक ना, जो फर्स्ट हम रोलिंग करते हैं टरबाइन का कमीशनिंग के टाइम पे, तो उस समय जो फर्स्ट रोलिंग होता है, ठीक ना, फर्स्ट रोलिंग पे हम
चेंबर का प्रेशर, ओके, और जो हमारा एग्जॉस्ट हुड का टेम्परेचर, ठीक ना, व्हील चेंबर का प्रेशर, किस लोड पे कितना व्हील चेंबर का प्रेशर है, ठीक ना, मैक्सिमम लोड पे व्हील चेंबर का प्रेशर कितना है, ठीक ना, मिनिमम लोड पे कितना है, ठीक, और इंटरमीडिएट में बीच में कहीं पे व्हील चेंबर का प्रेशर कितना है। सेम वैसे ही एग्जॉस्ट हुड का भी टेम्परेचर हम मॉनिटर करके रख लेते हैं, ठीक, ताकि इन फ्यूचर हम इनको मॉनिटर करते रहते हैं, ठीक ना, कि स्टार्टिंग में इतना था, ठीक, तो इससे हमें पता चलता रहता है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। अगर व्हील चेंबर का प्रेशर बढ़ रहा है तो दैट मीन्स कि इससे हम इसके जो हमारे टरबाइन पे स्केलिंग होती है टरबाइन ब्लेड्स पे, वो भी पता चल जाता है, ठीक ना, और हमारे टरबाइन की एफिशिएंसी भी व्हील चेंबर प्रेशर से पता चल जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि स्टार्टिंग के टाइम में हम ये सारी चीज़ें नोट डाउन करके रख लेते हैं, जो कि हमें आगे चल के काम आता है। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो एग्जॉस्ट का टेम्परेचर है वो क्यों इंक्रीज होता है ड्यूरिंग रोलिंग। ओके, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर पूछें।